जय भीम साथियों, मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से, समूह जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो बलात्कार हुआ है 11 साल की लोधी समाज की, बहुजन समाज की बेटी के साथ, और जब हम लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन किया तो लाठीचार्ज कर दिया गया। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि 14 तारीख को मध्य प्रदेश के संभाग सागर, जिला सागर, विधानसभा बंडा में लोधी समाज की 11 साल की बेटी के साथ अरुण मिश्रा, मतलब ब्राह्मण अरुण मिश्रा ने बलात्कार किया। और जब बलात्कार करते हैं, इसके बाद खोजबीन होती है तो बड़ी मुश्किल से ये मिलते हैं, और बेटी को जब पुलिस थाने ले जाते हैं तो वहां पर भी प्रशासन के द्वारा, क्योंकि वहां पर जो हमारे यहाँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और साथ पास के ही मंत्री वहां पे गोपाल भार्गव हैं, तो सभी का इतना दबाव रहा है कि वहां पे रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही थी। इसके बाद ओबीसी महासभा ने पता किया और बात की वहां पर, जिसके बाद धीरे धीरे मतलब ये रिपोर्ट लिखी गई। बाद में बताया गया है कि जो पीड़ित जो परिवार था उसको प्रताड़ित किया गया और उनसे तरह तरह के सवाल किए गए कि लड़की को क्या आपने भेजा था, तमाम प्रकार की बातें दुनिया भर की उल्टी सीधी। और तब बहुत मुश्किल से जब वहां पे लोग इकट्ठे हुए ओबीसी महासभा के, जिसके कारण केस दर्ज हुए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये घटनाक्रम हुआ तो 15 अगस्त को हम लोगों ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेके टीकमगढ़ में कार्यक्रम किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि 75 साल की आजादी के बाद भी ओबीसी समाज की गिनती नहीं हुई है। लेकिन ये खबर हमारे पास जब आती है तो हमने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हम वहां पर बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और जो कार्रवाई होना चाहिए, जैसे बुलडोजर की कार्रवाई हर जगह हो रही है, आपको पता है इस प्रकार के केस जब होते हैं, तो यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए नहीं कराई क्योंकि उनकी जाति का अरुण मिश्रा बलात्कारी है। फिर हम लोगों ने आपको समझ गए होंगे, शाम को 15 को बोला हमने, अवंतीबाई लोधी जी का जन्म उत्सव था, तो मैं ललितपुर के मड़ावरा में था, और इसके बाद सिर्फ हमें 12 घंटे का लगभग टाइम मिला और हमने 11 बजे 17 तारीख को हमने बंडा में जाके चक्का जाम कर दिया। लेकिन विचार करने वाली बात है कि चक्का जाम जब हमने किया तो वहां पर जो प्रशासन था, प्रशासन बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया हमें, और हम लोग चाहते थे कि बुलडोजर की कार्रवाई हो और मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द ब्राह्मण अरुण मिश्रा को फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन आप विचार करिए, जब उनके पिताजी खड़े हुए और उन्होंने जब इस घटना के बारे में बताना शुरू किया तो हम सबको आंसू आना शुरू हो गए, और उनको पुलिस वालों को लगा कि ये घटना बहुत गंभीर होती जा रही है, तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया हमारे ऊपर। ओबीसी महासभा के पूरे कम से कम 4 से 5 हजार लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कम से कम 2-5 हजार, कम से कम ये मान लो कि 2000 करीब तो पुलिस इकट्ठी की गई थी। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा
कि एक भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की एक पोस्ट नहीं आई कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और एक और दूसरे केस में ये हुआ कि यहाँ पर पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं पिछोर, जो चंबल एरिया है, वहां से प्रीतम सिंह लोधी बीजेपी से ये रहे हैं, लेकिन अवंतीबाई के कार्यक्रम में प्रीतम सिंह लोधी ने ये बोला कि हमें पाखंड से दूर रहना है, आप 9 दिन के लिए भागवत बैठालते हैं और तब हमारे जो बच्चे हैं उनको भी आप लगा लेते हैं, आपके घर में दूध घी जो भी आपके यहाँ अनाज होते हैं, पैसा होता है, सब आप पाखंड के नाम पे इनको दे देते हैं और ये हमको फिर हमको ही मतलब बदनाम करने का काम करते हैं, तमाम प्रकार की बातें करते हैं, हमारे बच्चों के साथ शोषण करते हैं। और उन्होंने ये बोला कि एक और चीज बोली कि ये महिलाओं को भी, सुंदर महिलाओं को आंगन बैठाने के लिए कहते हैं और तमाम प्रकार की चीजें। तो ये बात वहां पर प्रीतम सिंह जी ने कही, जिसके कारण इनका समाज आक्रोशित हो गया, क्योंकि इनका धंधा चौपट होने लगा। अब आप बताइए कि ये बलात्कार जब बेटी के साथ होता है, ओबीसी बहुजन समाज की, लोधी समाज की बेटी के साथ, तब एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति ज्ञापन या पोस्ट नहीं करता है, ना ज्ञापन करता है ना पोस्ट करता है। लेकिन जैसे ही इनके धंधे पे चोट की प्रीतम सिंह लोधी ने, थे तो वो बीजेपी आरएसएस के लोग थे, पर बीजेपी के थे, लेकिन ओबीसी महासभा का इतना भयंकर आंदोलन चल रहा है कि लोग जाग रहे हैं। तो उन्होंने अवंतीबाई जी के कार्यक्रम में, क्योंकि शहीद वीरांगना अवंतीबाई जो है ये यहाँ मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, यहाँ पे उनका सिवनी में, तो उनके बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पाखंड से दूर रहना है, आप जो भी, जैसे आपके यहाँ दूध घी मठा, इसके बाद आपका गेहूं चावल से लेके जो भी पैसा धेला से लेके जो भी होता है, आप जो उनको देते हैं वो उनको ना देके अपने बच्चों को खिलाइए, और जो आप पैसा पाखंड के नाम पे खर्च करते हो वो आप अपनी शिक्षा में लगाइए। इसके कारण ब्राह्मण समाज को आहत हुआ कि हम, और उन्होंने बड़ी संख्या में कई जगह इकट्ठा होकर उनके खिलाफ ज्ञापन दिया, उनके ऊपर एफआईआर कराई। लेकिन ओबीसी महासभा उनके साथ खड़ी है। और प्रीतम सिंह जी का कहना था कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया गया है, ऐसे लोग बलात्कार कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। यहाँ पर वीडी शर्मा ने एक पत्र लिखा है कि आप जवाब दें। उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि आप समाज के भी गलत बात कर रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। उसमें ये नहीं कहा गया कि क्या कहा गया है। भाई अगर उन्होंने कहा है कि 9 दिन तक आप ये भागवत करते हो, उसमें ये खर्च करते हो, वो करते हो, दुनिया भर का, तो पूरा बताइए, पूरा वीडियो चलाना चाहिए इनको, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर प्रीतम सिंह लोधी ने कहा क्या है। और यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के पूरे जो मनुवादी लोग हैं वो इकट्ठे होकर उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन ओबीसी महासभा प्रीतम सिंह लोधी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि प्रीतम सिंह ने जो 11 साल 12 साल की बेटी है उसका जो बलात्कार किया है अरुण मिश्रा ने, उसके लिए बोल रहे थे। और हम आपको बताना चाहूंगा, आप लोग कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे को खुद ही यहाँ पे आपको बता दूं, आप देख लें, मुझे खुद देखो यहाँ पे ये लाठी पड़ी, मुझे और भी जांघों में भी लाठी पड़ी है आंदोलन में। हम डरने वाले नहीं है। अगर बेटी को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो हमारा जीने का कोई मतलब नहीं है। हम गोली भी खाने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम है ओबीसी महासभा से, मैं हूँ राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ, महेंद्र सिंह लोधी नाम है। और पूरी ओबीसी महासभा बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर खड़ी है। नेशनल दस्तक के माध्यम से मेरा यही कहना रहेगा कि सपोर्ट करिए। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घट रहा है ओबीसी महासभा का और ओबीसी मूवमेंट का, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ खड़े होगा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए प्रीतम सिंह लोधी पे। लेकिन बीजेपी यही नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ का ठाकुर है, इसकी तब भावना आहत नहीं होती है जब ये एक पाखंडी जो उत्तर प्रदेश में बैठ के कहता है कि ये झंडे का जो झंडा जो फहराया जा रहा है ये गलत है, भगवा झंडा देश का झंडा होना चाहिए, तब इसकी ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर लगाने की बात नहीं करता है। लेकिन पाखंडवाद को खत्म करने के लिए, पाखंडियों को खत्म करने के लिए अगर लोधी समाज, ओबीसी समाज का, बहुजन समाज का व्यक्ति कोई खड़ा होता है तो उसके खिलाफ पूरा जो पाखंडी समाज है वो खड़ा हो जाता है। आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हमारा साथ दें। आप, मुझे मालूम है कि एक घटनाक्रम और चल रहा है और वो बहुत ही निंदनीय है। जालौन जो राजस्थान का मामला है, उसमें भी हमने प्रेस वार्ता की थी और हमने इसका खूब विरोध किया है। साथियों, हमारा भी साथ दें, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस
हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है और हम यहाँ पे उनके खिलाफ खड़े हैं पूरी ताकत के साथ, भले ही हमारे ऊपर गोली क्यों न चलाई जाए। मैं कुछ वीडियो भी आपको इस माध्यम से नेशनल दस्तक के माध्यम से, आदरणीय शंभू जी के माध्यम से भेजने का प्रयास करूंगा, आप भी देखिएगा। लाठी चार्ज किया गया, वो भी मैं वीडियो भेजूंगा आपको, और वो भी वीडियो भेजूंगा जो प्रीतम सिंह लोधी ने जो बात कही है, आप उसको भी सुनिएगा और अपनी बात रखिएगा। कौन है वो, कौन है? नाम बताना मुझे, नाम बताना। और हमारी पत्नी को भी कह रहे थे तू चुप बैठ, बच्ची बोलेगी तो बच्ची छोटी सी है, वो क्या बोली, वो घबरा रही थी, कह दे तू चुप बोल, तू चुप बोल, तू चुप। बंडा पुलिस मुर्दाबाद, और हम सभी कह रहे थे, नहीं है, चुप रहो, चुप रहो। अच्छी शिवराज सिंह सरकार की पुलिस है, बहुत बढ़िया। देखो ये आप लोगों के कारनामे, ये बेटी को क्या बोला गया, पीड़ित को क्या बोला गया? पुलिस ने एक भी नहीं लिखी, और हम वो कुछ करते थे तो टीआई भी आ जाते थे, क्या है यार तुम अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखवा पाए, क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा। तुम्हारा घटना के कम से कम 1 घंटे बाद आए थे, तो 10 की रात आप लोग अलग रहिए, पहले तो सुनो, अरे सीसीटीवी पहले सुनो, बात करने दो, अभी बात करो, बोलने दो, बोलो। मच्छर से चलते रहे बेटा, 10 बजे तो एफआईआर आएगी, जब हम और बहुत हंगामा पूरी बस्ती में हम घर गए, फिर हमारी पूरी बस्ती को लोहा लिया ट्रैक्टर भर के, जब उन्होंने एफआईआर लिखी थी फिर लिखने रहे थे, फिर जान रहे थे कि अकेले क्या कर लेगा, पर हमारी पूरी बस्ती आई, पूरी बस्ती ने हमारे सामने दिया, सब रिपोर्ट लिखी। क्यों डरते हो? हाय हाय, नहीं चलेगी। अब पुलिस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, जय भारत, जय अवंती, जय सम्राट अशोक, जय बहुजन समाज के सभी गुरुजन, शहीद और जो भी हमारे महापुरुष उनको सबको नमन। आप हमारा साथ दें। जय ओबीसी, जय संविधान। इस क्रांति में, इस आंदोलन में भीम आर्मी, जयस, ओबीसी महासभा, तमाम सभी संगठन जो बहुजन विचारधारा के सब खड़े हुए थे, इन पर लाठीचार्ज किया गया। कितना निंदनीय है। बीजेपी की सरकार में आप सोच सकते हो कि बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि जाति का ब्राह्मण बलात्कारी है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।